Hello everyone, welcome to Start Now. This is Santosh and you are watching Start Now. Today we are going to learn First Flights chapter number 5th and 6th, The 100 Races, written by Eleanor States. फर्स्ट फ्लाइट की 10वीं क्लास की फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 5th एंड 6th पढ़ेंगे जो रिटन है एलेनर स्टेट के द्वारा। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई आस्क यू समथिंग। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हैव यू एवर बॉदर्ड एनी वन इन योर लाइफ? क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को परेशान किया है या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? आपके स्कूल टाइम में, अपने स्कूल टाइम में, या अपने क्लासमेट के साथ, ट्यूशन मेट के साथ, या किसी भी फ्रेंड के साथ आपने कभी बुलिंग की है? बुलिंग का मतलब है आपने कभी किसी को परेशान किया है। बुलिंग से बच्चे की जो लाइफ में जो चेंजमेंट आता है वो काफ़ी हद तक बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों होता है खतरनाक, इसको हम जानेंगे। कभी कभार हम किसी बच्चे के साथ ऐसी बुलिंग करते हैं जो बच्चा वाकई में डिप्रेशन में चला जाता है। वो ऐसे डिसीजन ले लेता है, वो कभी लाइफ में सोचता नहीं कि उसे ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा। इवन यहाँ तक कि कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं रैगिंग की वजह से, बुलिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता हम जिसके साथ बुलिंग कर रहे हैं कि वो हमारी बातों को कितना डीपली ले रहा है। वो इस बात से उभर पाएगा नहीं उभर पाएगा हम नहीं जानते। हम अपने शब्दों को निकाल देते हैं, उनके सामने बोल देते हैं, पर उस शब्द की हम कभी भी डेप्थ को नहीं नापते हैं। क्या होता है उन शब्दों से? हमारे लिए तो मनोरंजन हो जाता है, हम उसका नाम बिगाड़ देते हैं। हम मान लो कि छोटा है तो नाटा बोल देते हैं, कोई हैंडीकैप है तो उसे लंगड़ा बोल देते हैं, अपाहिज बोल देते हैं। कभी सोचा है कि हम उसके साथ कितना मिसट्रीट कर रहे हैं? उनके जो लाइफ में है क्या चेंजमेंट आने वाला है, हम इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते। उसी के बेस्ड पे ये कहानी है द 100 रेसेस। इसके जो मेन प्रोटैगनिस्ट जो है, मेन जो लीड में है, वो है बांडा पेंट्रोस्की एक पोलिश गर्ल है। वो ये पोलैंड से आई है, एक अमेरिका के छोटे से टाउन में रहती है। अब जब वो अमेरिका में आई है तो वो अमेरिकन स्कूल में जाएगी। जब वो अमेरिकन स्कूल में गई ना तो उस बच्चे उसके नामों का मजाक बनाते थे। क्यों बनाते थे मजाक? क्योंकि उसका जो नाम था अनयूजुअल था, असाधारण नाम था उसका। क्यों? बांडा। उनको ये नाम बड़ा अजीब लगता था, जबकि अमेरिकन बच्चों के नाम होते थे थॉमस, एलन, स्मिथ, शॉर्ट नाम होते थे। लेकिन इसका नाम क्या है? बांडा पेंट्रोस्की। दूसरी बात, ये पोलिश गर्ल थी, पोलैंड से आई थी। इस वजह से बच्चे इसे पोलैक करके भी चिढ़ाते थे, बुलिंग करते थे, परेशान करते थे। ये गरीब घर से थी। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत गरीब था। इसके पास एक ही ड्रेस थी, वो भी फेडेड ब्लू ड्रेस। लेकिन एक बात थी, ये इसकी जो ड्रेस है वो सेवी थी। फेडेड जरूर थी लेकिन वो कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। उसमें ऐसा लगता था कपड़ा जो है वो कभी प्रॉपर प्रेस आयरन हुआ नहीं उस पर, लेकिन उसके कपड़े के कलर उतर गया हो, लेकिन उसमें जो सफाई थी वो बरकरार थी। ठीक है। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था। वो अकेला स्कूल आती थी, अकेला स्कूल जाती थी। और वो आती कहाँ से थी? अमेरिका की एक जगह है बोगिंग हाइट्स, वहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पे उसका घर था। वो वहाँ से स्कूल तक कर जो रास्ता सफ़र करती थी वो पैदल आती थी, जिस कारण क्या हो जाता था, उसके पैर में धूल, मिट्टी, कीचड़ वगैरह लग जाते थे। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं था। वो हमेशा क्लास के एंड वाले डेस्क पे, मतलब लास्ट रो में बैठती थी। क्यों बैठती थी? क्योंकि वो अकेले बैठना चाहती थी और उसके जो पैर में जो धूल मिट्टी लगे होते तो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो आगे बैठेगी तो वो फर्श पे गिरेंगे और वो सब देखेंगे। इस वजह से वो क्या करती थी, वो डेस्क के, मतलब क्लास के सबसे लास्ट वाली रो में बैठती थी। और वहाँ बच्चे अपनी मस्ती में लगे रहते, ठहाके लगाते रहते थे, लेकिन वो शांत बैठी रहती थी। ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है, पर इसमें एक ट्विस्ट आता है। उनके जो क्लासमेट हैं, इसमें 2 क्लासमेट का मैं ज़्यादा पॉइंट हाइलाइट है, पैगी एंड मेडी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है।
पैगी और मैंडी, और ये दोनों बच्चे अमेरिकन हैं। पैगी जो लड़की है वो प्रीटी है, सुंदर है, बहुत अमीर भी है, और उसके जो बाल है बहुत सुंदर है, करली हेयर है उसके, ठीक है। जबकि जो मैंडी है वो भी एक अमेरिकन लड़की है, वो लेकिन गरीब है और डरपोक है। गरीब क्यों है? जो भी पैगी कपड़े पहन के यूज़ करके छोड़ देती है, उसका इस्तेमाल कौन करती है? मैंडी करती है। उसके कपड़े को वो पहनती है, उसकी मम्मी उसको दोबारा रिन्यू करती है और उसी कपड़े को वो पहनती है। ये जो पैगी है इसने एक गेम स्टार्ट कर दिया, किसके साथ? वांडा पेंट्रोस्की के साथ। वांडा पेंट्रोस्की एक पोलिश गर्ल थी, उसका नाम भी अजीब था। तो उन्होंने एक ड्रेस का गेम चालू कर दिया, मतलब चढ़ाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका था। यहाँ पे किसी बच्चे की बुलिंग स्टार्टिंग हो चुकी थी इस स्टोरी में। वो जो बच्चा जो बुलिंग होने वाला था वो थी वांडा पेंट्रोस्की। अब ये जो पैगी है, पैगी इससे पूछा करती थी, हाउ मैनी डू यू हैव ड्रेस? तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं? देन वांडा वुड रिप्लाई, जो वांडा थी वो रिप्लाई करती थी, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। फिर वो दूसरी लड़कियां पूछती थी, तो बताइए तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं? तो वो बोलती थी मेरे पास 60 पेयर शूज़ हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। उसके पास एक ही ब्लू फेडेड ड्रेस था। अगर उसके पास 100 ड्रेस होती तो वो डेली चेंज करके आती, लेकिन वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती थी, वो भी ब्लू फेडेड ड्रेस, ठीक है। और इसी कारण से बच्चे क्या करते थे, उसका मजाक बनाते थे। उसे एक ग्राउंड या वो जो हमारे स्कूल यार्ड होते हैं, बच्चों के स्कूल यार्ड है, उसको उसमें जाते थे तो उसको क्या करते थे, बच्चे चारों तरफ से घेर लेते थे और उससे ये क्वेश्चन पूछते थे, तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं? सारे लाइंड अप हैं। और जूते कितने हैं? वो भी सारे लाइंड अप है, मतलब आपके जो जूते हैं, कपड़े हैं, कितने जोड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे पूछना स्टार्ट करते थे। मैडी उसके साथ खड़ी रहती थी। अब ये चीज़ देख के ना मैडी को थोड़ा बुरा लगता है। वो एक दिन क्या करती है, एक मैथ का कैलकुलेशन करती है 8 × 8, पर वो उसी टाइम सोचती है मैं पैगी को बोलूँगी, या मैं पैगी को बोलती हूँ कि वो जो वांडा के साथ जो बुलिंग करती है वो उसे बंद कर दे। वो एक लेटर में लिखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शिवरिंग करने लगती, कांप उठती है। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कहीं अगला टारगेट मैं ही ना बन जाऊँ, उसका बच्चों का अगला टारगेट मैं ही ना बन जाऊँ, क्योंकि मैं भी तो गरीब हूँ। पर वो एक चीज़ के लिए थैंक गॉड करती है कि चलो कि मेरा नाम वांडा नहीं है और मैं बोगिन हाइट से नहीं आती हूँ। वो लेटर लिखती है, लेकिन उस लेटर को फाड़ देती है। वो कभी लेटर पैगी को देती नहीं। अब क्या होता है कहानी में, आगे कहानी बढ़ती रहती है। एक बार क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चे जो बैठते हैं इनके क्लासरूम है, क्लासरूम का नंबर है 13। टीचर अनाउंस करते हैं कॉन्टेस्ट का। कॉन्टेस्ट में क्या होता है, बॉय को ड्राइंग करनी है मोटर बोट्स, और गर्ल्स को ड्राइंग करनी है जो ड्रेसेस। लड़कों को क्या ड्राइंग बनानी थी, मोटर बोट्स फॉर बॉयज, मोटर बोट्स फॉर गर्ल्स ड्रेसेस। लड़कियों को क्या बनाने थे, ड्रेस के डिजाइन बनाने थे, और लड़कों को क्या बनाते, मोटर बोट्स के डिजाइन बनाने थे। ये बच्चे सारे कौन से रूम में बैठते थे, 13 रूम नंबर में बैठते थे। अब ड्राइंग कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब क्या हुआ, ड्राइंग जब कंपटीशन जब हो गया, ये ड्राइंग सबमिट हो गई, तो मंडे से स्कूल आना बंद कर दिया। किसने, वांडा पेंट्रोस्की ने। इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अब क्या हुआ, मंडे को वो नहीं आई तो इसकी जो अब्सेंस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्यूसडे हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब क्या होता है कि रिजल्ट अनाउंस का दिन होता है, वेंसडे का दिन है, रिमझिम बारिश हो रही होती है। मैडी और पैगी इंतजार करती है किसका, वांडा का, रास्ते में। कौन सा, वो जो गली है उस गली का नाम है ओलिवर स्ट्रीट। स्ट्रीट का नाम याद रखना है, ओलिवर स्ट्रीट। अक्सर वो उस इंतजार करते थे बच्चे को रास्ते में ही उसके साथ बुलिंग करने के लिए। थोड़ी देर हो जाता है, लेकिन जो वांडा है वो नहीं आती है। तो मैडी है वो थैंक गॉड कहती है कि वो बच गई, उसका बुलिंग नहीं हुआ। जब वो क्लास में जाते हैं तो रिजल्ट अनाउंसड होने वाले, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उसे आगे बैठाया जाता है, जो बुरे बच्चे, मतलब बुरे नहीं कहूँगा,
जो थोड़े वीक बच्चे होते हैं उसको पीछे बैठाया जाता है। तो मैगी, पैडी सब आगे बैठे हुए थे। अब क्या था, जब ये ड्राइंग कंपटीशन था ना, तो मैडी को पूरा श्योर थी कि जो ड्रेस कंपटीशन जीतने वाली है ना, वो पैगी ही जीतने वाली है। वो उसको इतना विश्वास था क्योंकि जो पैगी है वो अच्छा स्केच कर लेती है, वो एक्टरों के तस्वीर बना सकती है, वो मैगजीन में से कॉपी कर सकती है, और इसलिए वो सोचती थी कि पैगी क्या है, पैगी जो है वो इस ड्राइंग कंपटीशन को जीतेगी। जब ड्राइंग कंपटीशन का जो रिजल्ट अनाउंस्ड हुआ तो सब शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि जो लड़कों में जो जीता था, जो लड़के में जो विनर था उसका नाम था जैक बेजल्स, और गर्ल्स में जो जीती थी वो थी कोई और नहीं, बांडा। सब दंग रह गए, बांडा कैसे विनर बनी। एक्चुअली जब ये ड्रेस कंपटीशन हुआ था ना, जो लड़कियां हैं, जो अन्य बच्चे थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ड्राइंग सबमिट की थी, उन्होंने 2 ड्राइंग शीट सबमिट की थी, लेकिन बांडा ने 100 ड्रेस के डिज़ाइन सबमिट किए थे। और जज इस चीज़ को से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और ये सारे ड्रेस एक दूसरे से अलग थे और बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने क्या करा, बांडा को विनर घोषित कर दिया। लड़कों में पूछा जाएगा, लड़कों में जो विनर था वो कौन था, जैक बेजल्स, लड़कियों में बांडा। लड़के जब ये बांडा के नाम सुनते तो वो अपने मुंह में सीटी उंगली डालते हैं और सीटी बजाते हैं और तालियां बजाते हैं बहुत सारी। ये जो है एक जो इंसिडेंट की तरह लग रहा था। क्यों? क्योंकि सबको पता था, ज़्यादातर जो मैडी है ये श्योर थी कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतने वाली है, पैगी। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट कौन जीत गई, बांडा जीत गई, क्योंकि इसने 1-2 नहीं बल्कि 100 ड्राइंग के शीट्स सबमिट कराए थे जिसपे ड्रेसेस बने हुए थे। उसके पास ड्रेस वाकई में 100 ड्रेस नहीं था, लेकिन उसके माइंड में 100 ड्रेस जरूर थे, जो एक से बढ़कर एक थे, यूनिक थे, अपने आप में अलग थे। तो ये जो फर्स्ट स्टोरी है यहीं पे समाप्त होती है। आगे की स्टोरी हम इसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए कि हम इस चीज़ में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।